हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं अफसर आपके अपने परिवार सुपर अकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो गाइज आशा करता हूं आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो गाइज हमारी क्लास चल रही थी प्रॉफिट एंड लॉस की। तो पिछली आपने 3 क्लासें हुई हैं अब तक, उसमें बहुत उस सभी को अच्छे से वॉच कर लिया होगा और आशा करता हूँ बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो गाइज अब चलते हैं, नेक्स्ट सेशन अब शुरू होता है। तो गाइज अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को ऑल कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। और गाइज वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो गाइज चलते हैं नेक्स्ट सेशन की तरफ। तो नेक्स्ट सेशन में हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में जहाँ तक क्वेश्चन हुए थे उससे आगे सेशन अब शुरू होगा। तो क्वेश्चन आपके सामने है। एक व्यक्ति अपने टाइपराइटर को 5% की हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 80 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 5% का लाभ होता। टाइपराइटर का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो गाइज अगर मैं आपसे यह कह दूं कि यहां लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दें तो लाभ के बराबर होगा। तो देखो उसने कहा एक व्यक्ति ने अपने टाइपराइटर को 5% हानि पर बेच दिया, तो बेची कीमत 5%, तो 95x/100 बिल्कुल जो इसका मेथड है, पहले सबसे पहले आपको मैं बता रहा हूं। उसने कहा यदि वह 80 रुपए अधिक में बेचता तो 5% लाभ होता। लाभ जो होता वो क्रय मूल्य पर होता। तो क्रय मूल्य ये रहा, क्रय मूल्य में से विक्रय घटा दो, जो भी लाभ हानि थी वो मिल जाएगी आपको। तो गाइज यहां से हर बराबर है, 105 में से 95 गए तो कितना बचा, 10x/100 बराबर 80 के, या 0 से 0, x बराबर कितना आ गया, 800 रुपए। कितना गाइज, 800। लेकिन ये इसका मेथड है और मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि हमें मेथड से नहीं, इसमें कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना है। कॉन्सेप्ट क्या था, कॉन्सेप्ट था रुपए का अंतर बटे परसेंट का अंतर। रुपए का अंतर 80 रुपए, परसेंट का अंतर 10 हो गया और गुणा 100, 0 से 0, या आंसर आ गया 800 रुपए। कितना आ गया गाइज, 800 रुपए। डी ऑप्शन राइट हो गया। तो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, मात्र 3 से 4 सेकंड में आंसर आएगा। तो यहां से रुपए का अंतर बटे परसेंट का अंतर गुणा 100 रखना है और आंसर मिल जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर हम अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदकर इसे 10% हानि पर बेच दिया। अगर 10% हानि पर बेचेगा तो 100 रुपए की वस्तु खरीद कर 90 में बेच देगा। आगे देखो, यदि वह इसे 20% कम में खरीदता, अगर वह 100 रुपए में नहीं खरीदता 80 में खरीदता तो खरीदा होता तो 55 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। इस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो गाइस अगर मैं आपसे यह कह दूं कि किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीदकर उसने कहा 10% हानि पर बेच दिया, तो कितने में बेच दें, 90 में। भाई 100 रुपए में खरीदकर 90 रुपए में बेचने से 10% हानि आएगा। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता, तो गाइस 80 रुपए में अगर खरीदता तो वो कह रहा है 40% का लाभ होता। तो 80 का 40% लाभ होता, कितना आएगा गाइस, 32 रुपए। तो यहां से मैंने कहा यहां से आ गया 32 रुपए, तो 32 रुपए इसमें ऐड करा तो कितना आ गया, 112। कितना होगा गाइस, 112। अब यहां से यहां तक कितना बढ़ गया, 22। ये कह रहा है 22 पॉइंट का मान कितना, 55 रुपए अधिक होता। तो 100 पॉइंट का मान बताना है। 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 2 से 50 बार, 5 पूरे 25, आंसर आ गया 250 रुपए। कितना गाइज, 250 रुपए या 250 रुपए। क्लियर है, यहां तक क्लियर हुआ, 250 रुपए। 100 रुपए की वस्तु खरीदता, 10% हानि में बेचता तो 90 में, उसने कहा 20% कम में खरीदता तो 80 में खरीदता, और 40% का लाभ होता तो 80 का 40% 32 रुपए। और यहां देखो 2 8 3 11 112 हो गया। और यहां से कितना पॉइंट होगा, 22 पॉइंट का मान 55 रुपए, 100 पॉइंट का मान कितना, तो 100 पॉइंट का मान आएगा 250 रुपए। क्लियर यहां तक, चलो जरा 250। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़े। फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है,
अगले क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदकर उसे 5% लाभ पर बेच दिया। कितने पे? 5% लाभ पर। तो गाइस 100 रुपए की वस्तु खरीदकर 5% लाभ पर बेचेगा तो 105। क्लियर? आगे देखो, यदि वह इसे 5% कम में खरीदता, कितना? 5% कम में, 95 में, तो 1 रुपए कम में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। तो 95 का 10% होता है गाइस 9.5 रुपए, 9.5। देखो जरा, तो 9.5 को इसमें ऐड किया तो ये आ गया 104.5। कितना आ गया? 104.5। अब उसने कहा यहां से कितना डिफरेंस है? 0.5 का और वगैरह 1 रुपए का डिफरेंस है। कितना? 1 रुपए का। तो 100 पॉइंट का मान कितना आएगा? पॉइंट हटाओ, 0 लगा लो, 5 से ये 200 बार। कितनी बार गाइस? 200 बार। तो आंसर आ गया 200 रुपए। सी ऑप्शन राइट हो गया। कितना गाइस? सी ऑप्शन राइट हो गया। क्लियर है यहां तक? अभी क्लियर है यहां तक? चलो नोट करो जल्दी से। हो गया सभी का? गाइस बहुत अच्छे क्वेश्चन है कि वो कह रहा है कि 5%, अगर देखो यहां से 5% लाभ की बात कर रहा है, तो किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीदकर 5% पे लाभ पर बेचेगा तो 105 की बेच देगा। ठीक है? उसने कहा अगर वह इसे 5% कम में खरीदता तो खरीदी कीमत पहले 100 थी, अब कितनी होगी? 95, 95। और कह रहा है 10% का लाभ होता तो 10% कितना होगा? 9.5, 95 और 9.5, 104.5। तो पहले 105 की वस्तु, अब 104.5 की, तो वह कितना पॉइंट कम है? 0.5 हो रहा है, 1 रुपए कम। तो 0.5 का मान 1 रुपए, तो 100 पॉइंट का मान कितना? तो यहां से मान आ गया 200 रुपए। क्लियर है गाइस यहां तक? चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़े। फिर अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइस। देखो जरा, मोहन ने 12,000 रुपए में 20 स्टूल खरीदे। तो गाइस यहां से सीपी दे रखा है। क्या दे रखा है? सीपी, कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य। 20 स्टूल खरीदे तथा उन्हें बेचकर 4 स्टूलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाया। प्रत्येक स्टूल का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। हमें प्रत्येक स्टूल का सेलिंग प्राइस ज्ञात करना है गाइस। अब सेलिंग प्राइस के लिए सबसे पहले आप या तो एक काम करो कि अगर मैं आपसे यह कह दूं कि यहां 12,000 रुपए में 20 स्टूल, तो एक स्टूल की कीमत 600 रुपए, एक स्टूल की कीमत 600 रुपए होगी। ठीक है? ये सीपी है हमारा, लेकिन हमें सीपी नहीं एसपी बताना है। दूसरा, जब वो बेचने लगा तो यहां 4 स्टूल बचा लिए। इसका मतलब यह हुआ कि 12,000 में 20 स्टूल खरीद कर लाया, लेकिन बेचे कितने? 16। कितने बेचे? 16। तो यहां से डायरेक्टली हमें एसपी मिल जाएगा कि 12,000 रुपए में 16 स्टूल खरीदे हैं, तो एक स्टूल का मान कितना? यहां से मान आ जाएगा 16 सत्ते 112, 16 पंजे 80 और 0। तो एक स्टूल का मान कितना आ गया बेटा? 750 रुपए। कितना गाइस? 750 रुपए। क्लियर है? तो एक स्टूल का मूल्य 750 रुपए। यहां तक कोई डाउट? अभी कोई डाउट तो नहीं है? हो गया? चलो नोट कर लिया सभी ने? एक ही स्टेप में आंसर आएगा सभी क्वेश्चनों का। ठीक है? चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़े। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखो, कुछ टॉफियां 10 रुपए में 11 पर हिसाब से खरीदी गई, उतनी ही टॉफियां 10 रुपए में 9 के हिसाब से खरीदी गई। पूरे भंडार को 1 रुपए में 1 की टॉफी के हिसाब से बेच दिया गया। तो लाभ या हानि प्रतिशत में ज्ञात करना है। तो गाइस मैंने आपको करवाया भी था क्वेश्चन कि जब रुपए ऊपर वस्तु नीचे, जब ऐसी कोई बात आ जाए तो रुपए ऊपर वस्तु नीचे लिखते हैं। ये बताया था मैंने आपको, रुपए ऊपर वस्तु नीचे लिखते हैं। तो रुपए ऊपर क्या है? 10 रुपए। रुपए ऊपर वस्तु नीचे लिख लो। आगे कह रहा है 10 रुपए में 9, तो 10 रुपए में 9, रुपए ऊपर वस्तु नीचे। आगे कह रहा है बेचते समय 1 रुपए की 1, तो रुपए ऊपर वस्तु नीचे। तो इन दोनों का एलसीएम 99। अब ये खरीदी कीमत है गाइस, ये सीपी है, ये सीपी है, लेकिन ये एसपी है। ये बात का विशेषकर ध्यान रहे
कि ये दोनों खरीदी कीमत है और ये बेची कीमत है। अब यहां से हमने काटा है 9 बार और ये 11 बार, तो यहां से जो वैल्यू आई वो खरीदी कीमत क्या आई, ये 90 रुपए और ये 110 रुपए। तो गाइज इन दोनों की वैल्यू जुड़ के हो कितनी गई, 200 रुपए। लेकिन अब ये 99 टॉफी है, 99 ये, तो ये टॉफी कितनी होगी, 198। तो यहां काटेंगे 198 से, इतना ही रहेगा। तो ये एसपी की कीमत थी 198। अब गाइज 200 रुपए कोई वस्तु खरीद के 198 बेच दी तो 2 रुपए का लॉस हो गया। कितने का, 2 रुपए का। कितने पे, 200 पे। हमें बताना है 100% पे कितना। तो यहां से 2 0 से 2 0, 2 से 2 खत्म, ये आ गया 1%, और वो भी क्या है, हानि। तो 1% की हानि कहां पर है गाइज, 1% हानि ये रही। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था गाइज, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। 1% हानि ये रही आपके सामने। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि रुपए ऊपर वस्तु नीचे लिखना है, रुपए ऊपर वस्तु नीचे, रुपए ऊपर वस्तु नीचे। इन दोनों का एलसीएम 99 और 99 टॉफी ये, 99 टॉफी ये खरीद के लाए हैं 99, तो हो कितनी गई, 198। तो जब हम बेचेंगे तो 198 टॉफी बेचेंगे। यहां वैल्यू आई रुपए में 200 रुपए और यहां वैल्यू आई रुपए में 198 रुपए। तो 200 रुपए की वस्तु लाए, 198 बेच दी, 2 रुपए का लॉस हो गया 200 पे, तो 100 पे कितना हो गया। ठीक है गाइस, चलो नोट करो, बदल दिए, हो गया सभी का नोट। लो साइड हो जाता हूं मैं। चलो हो गया सभी का नोट, कर लिया। चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़े। फिर अभी क्वेश्चन नंबर 22, अब क्वेश्चन नंबर 23 करेंगे। चलो इससे आगे क्वेश्चन नंबर 23 पे चलें। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 देखो क्या कह रहा है। चलो जरा क्वेश्चन नंबर 23, एक कुर्सी तथा एक मेज को, ये मैच नहीं है भाई, मेज है, एक मेज को, मेज में से प्रत्येक को 12,000 रुपए में बेचा गया। यदि कुर्सी को 20% लाभ पर तथा मेज को 20% हानि पर बेचा गया तो उसे पूरे लेन देन में क्या मिला। अगर गाइस परसेंट की बात करें तो एक पे 20% लाभ है, एक पर 20% हानि है, तो पूरे लेन देन में 4% की हानि हो जाती है। प्रभाव वाला फॉर्मूला लगा सकते थे हम, लेकिन यहां प्रभाव से नहीं, वहां तो रुपए की बात कर रहा है। तो देखो फर्क तो कहीं ना कहीं है इसमें कि जब 12,000 रुपए में बेचा जा रहा है प्रत्येक को, तो गाइस सबसे पहले आप ये देख लो कि दोनों वस्तुओं को 12,000 बेचा जाएगा, तो बेच कितने में देगा, 24,000 में। लेकिन यदि कुर्सी को 20% लाभ पर और मेज को 20% हानि पर बेचा गया, तो गाइस 20% लाभ वाली कीमत निकालने पहले हम, अगर लाभ वाली बात करें हम, तो इसका एसपी जो सीपी है वो कितना आएगा, 20% लाभ से कितना गया, 10,000 रुपए। ये 10,000 रुपए आ गया गाइज, ये सीपी है इसका, कॉस्ट प्राइस। अब दूसरे वाले का देखो, 12,000 बेचने पर 20% हानि होती है, तो इसका सीपी कितना आ गया, 12,000 रुपए में बेचकर क्रय मूल्य निकालना है 100 ऊपर बटे बदलाव नीचे। तो यहां से 20 चौक 80, 20 छिक्का 120 या 15 चौका 60, ये आ गया 15,000 रुपए। गाइज अब एक बात देखें जरा कि दोनों वस्तुओं को 12,000 रुपए बेचेगा, तो एक वस्तु 12 में, दूसरी 12 में, तो टोटल मिला के 24,000 रुपए हो गए। जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 24,000 रुपए। यहां तक ठीक है भाई। लेकिन अब हमने जो खरीदा है वैल्यू को, वो कितने में खरीदा, 25,000 में, 15 का एक और 10 का एक। तो ये हमारा सीपी कितना है, सीपी 25,000, एसपी 24,000। तो ये हमारे देखो लॉस कितना हो गया, फिर लॉस आ गया 1,000 रुपए का। कितना गाइज लॉस है हमें, 1,000 रुपए का, या हानि है 1,000 रुपए की। तो 1,000 रुपए की हानि ये रही। ठीक है गाइज, 1,000 रुपए की हानि। चलो नोट कर ले सभी ने, हो गया सभी का। ये देखो अगर मैं ऑप्शन से बताऊं तो ऑप्शन में ना लाभ ना हानि, ये बात तो गलत होगी, क्योंकि वैल्यू बराबर है रुपए की लेकिन परसेंट बराबर नहीं है, और परसेंट बराबर नहीं है तो इसका मतलब कोई ना कोई मान अलग आएगा। 1,000 रुपए का लाभ। एक बात और समझें, अगर 12,000 में दोनों वस्तुओं को बेचा जा रहा है 12 में, तो एक पर लाभ एक पर हानि,
तो इसका मतलब हमारे जो बेची कीमत, जो खरीद कीमत है वो ज्यादा की है, तो यहाँ लाभ होने से रहा, ये भी गलत हो गया। 2000 की बात कर रहा है तो देखो परसेंट में अगर मैं देखूं तो 4% का मान आ रहा है और ये 12 है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इससे साफ साफ पता लग रहा है कि 1000 रुपए की हानि होगी। ठीक है गाइस, चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़े, फिर अगले क्वेश्चन तरफ चलें। नोट कर ले सभी ने भाई। चलो अगला क्वेश्चन क्या करा, देखो अगला क्वेश्चन, एक वस्तु का विक्रय मूल्य निश्चित है। कोई भी XYZ उसका विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है, वो निश्चित है। यदि इसे इस मूल्य के 2/3 में बेचा जाता है, इसे इसके मूल्य पर 2/3 में बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है। निश्चित मूल्य पर बेचने से कितने प्रतिशत लाभ होगा? ठीक है, तो देखो ध्यान दो, उसने कहा कि 10% हानि होती है किसी वस्तु को 2/3 पर बेचने से 10% हानि, तो 10% हानि कितनी है? 90%, कितने हटाओगे? 100 का भाग। अब ये दोनों वैल्यू बराबर है, ये भी और ये भी, ये बेची कीमत और ये भी बेची कीमत। ठीक है, यहां से क्रॉस गुणा कर लिया तो 10 रुपए, 10 दूनी 20 और 9 तिया 27। किसी वस्तु को 20 रुपए में खरीदकर 27 में बेच दिया, किसी वस्तु को 20 रुपए में खरीदकर 27 में बेच दिया तो 7 रुपए का प्रॉफिट हुआ। 20 पर 100 पर कितना होगा? यहां से जो प्रॉफिट आ रहा है वो मिल जाएगा आपको, तो 20 पंजे 100, 7 पंजे 35%। कितना गाइज? 35%, जो बी ऑप्शन राइट हो गया। कितना? बी ऑप्शन राइट। क्लियर यहां तक? चलो नोट कर लिया सभी ने? सभी ने नोट कर लिया? चलो तो गाइज आज का सेशन यहीं तक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो गाइज वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो मिलता हूं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।